ये कहानी दिल की गहराइयों से सुनिएगा कि अगर आप अपने मन की बात किसी गलत इंसान को बता देंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। ये कहानी है सलाहुद्दीन की। सलाहुद्दीन मुसलसल 2 दिन मजदूरी करता है। वो अपने घर तक नहीं जाता। फिर 2 दिन गुजरने के बाद उसका मालिक उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि कल वक्त पर आ जाना। सलाहुद्दीन वो पैसे लेकर रास्ते में जा रहा होता है कि उसे उसका एक साथी मजदूर मिल जाता है। सलाहुद्दीन अपने साथी मजदूर से कहता है कि 2 दिन मुसलसल मजदूरी करके मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं अपने घर भी नहीं गया। आज अपने घर जा रहा हूँ। बच्चों के लिए कुछ चीजें लेके जाऊंगा और कल मैं आराम करूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है। सलाहुद्दीन का वो साथी कहता है कि ठीक है। सलाहुद्दीन अपने घर चला जाता है। सलाहुद्दीन का वो साथी मजदूर दूसरे दिन जब काम पर जाता है तो वो एक और मजदूर से कहता है कि आज सलाहुद्दीन नहीं आएगा। सलाहुद्दीन कह रहा था कि मालिक ने 2 दिन मुसलसल मुझसे काम करवाया, मुझे ठीक से पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैं कल काम पर नहीं आऊंगा। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है हाँ। वो जब उस शख्स की बात सुनता है तो वो एक और मजदूर के पास जाता है। वो दूसरे मजदूर के पास जाता है और कहता है कि सलाहुद्दीन आज नहीं आएगा। सलाहुद्दीन ने कहा कि मालिक ने 2 दिन मुसलसल मुझसे काम करवाया, ठीक से पैसे भी नहीं दिए, खाने का वक्त भी नहीं दिया और मेरा जिस्म चकनाचूर हो गया। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। वो शख्स जब उसकी बात सुनता है तो वो एक और मजदूर के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है सलाहुद्दीन ने काम छोड़ दिया है, वो अब यहाँ नहीं आएगा। वो कह रहा था कि मालिक ना मुझे खाने का वक्त देता है, ना मुझे अच्छे पैसे देता है, मैं यहाँ अब काम नहीं करूँगा। जब वो शख्स ये बात सुनता है तो वो एक और मजदूर के पास जाता है। वो एक और मजदूर से कहता है कि सलाहुद्दीन ने कहा कि मालिक तो मुझे बहुत ज्यादा काम करवाता है, ना अच्छे पैसे देता है, ना खाने को देता है। मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है और मैं दूसरी जगह काम करने चला जाऊंगा, मैं यहाँ अब नहीं आऊंगा। जब वो शख्स ये बात सुनता है तो वो एक और मजदूर के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है सलाहुद्दीन अब यहाँ नहीं आएगा, उसे एक बहुत अच्छी जगह काम मिल गया है। और वो कह रहा था कि ये मालिक तो हर वक्त काम करवाता है, ना पैसे देता है, ना खाने को ठीक से देता है, इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी जगह काम ढूंढ दिया है और वहाँ का मालिक बहुत अच्छा है। वो शख्स दूसरे मजदूर के पास जाता है और उससे कहता है कि सलाहुद्दीन अब यहाँ नहीं आएगा, सलाहुद्दीन को एक बहुत अच्छा काम मिल गया है और वो यहाँ के साथी मजदूरों को भी अपने साथ ले जाएगा। और वो मालिक के बारे में कह रहा था कि यहाँ का मालिक ना खाने देता है, ना ठीक से पैसे देता है, ना आराम करने देता है, ना छुट्टी देता है, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो बहुत सारे मजदूरों को अपने साथ लेके जा रहा है। जब वो शख्स ये बात सुनता है तो वो सीधा मालिक के पास चला जाता है और उससे कहता है कि सलाहुद्दीन यहाँ के सारे मजदूरों को अपने साथ लेकर दूसरी जगह काम पर जा रहा है। और वो कह रहा था कि मालिक ना ठीक से पैसे देता है, ना खाने को देता है, ना आराम करने देता है और ना ही छुट्टी देता है, इसीलिए मुझे एक और जगह काम मिल गया है और मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ का मालिक बहुत अच्छा है। और अपने साथ वो दूसरे मजदूर दोस्तों को भी लेकर जा रहा है। जब मालिक ये बात सुनता है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो अपने नौकरों को हुक्म देता है कि जाओ सलाहुद्दीन को पकड़ कर ले आओ। उसके नौकर सलाहुद्दीन को पकड़ कर ले आते हैं। उसका मालिक उसे कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ झूठ फैलाया और लोगों को बदगुमान किया, मेरे मजदूरों को तुम दूसरी जगह ले जा रहे हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सलाहुद्दीन को वो अपने नौकरों से मार खिलवाता है। सलाहुद्दीन जब पूरा जख्मी हो जाता है तो वो उसे जेल में बंद करवा देता है। सलाहुद्दीन जब जेल जाता है तो वो सोचता है कि मेरा क्या कसूर था, मुझसे कहाँ ऐसी गलती हुई जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई है। जब वो सोया हुआ होता है तो उसके पास वही मजदूर आता है जिसने मालिक को वो सारी बातें बताई थी। वो मजदूर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं मालिक को तुम्हारी सारी बात बताऊंगा तो मालिक तुम्हारा ये हाल करेगा। तो उसने कहा कि मेरी तो तुमसे बात हुई नहीं, तो कौन सी बात तुमने मालिक को बताई? उसने कहा कि मैंने मालिक से कहा कि तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह काम मिल गया है और तुम यहाँ के सारे मजदूरों को दूसरे काम पर लेके जाओगे। ये मालिक ना ठीक से खाने देता है, ना आराम का वक्त देता है, ना अच्छे पैसे देता है। तो सलाहुद्दीन हैरत में रह जाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? तो उसने कहा कि मुझे फला मजदूर ने कहा। तो वो कहता है कि मैंने तो किसी मजदूर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस एक मेरा साथी मजदूर था जिससे मैंने कहा कि कल मैं काम पर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं थक चुका हूँ।
2 दिन काम करके मैं थोड़ा थक चुका था, तो मैंने कहा कि एक दिन में आराम कर लूंगा। बस इतनी सी बात थी। सलाउद्दीन अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि मैंने अपने दिल की बात एक गलत शख्स से बता दी। अगर मैं अपनी जुबान बंद रखता तो यहाँ मुझे सजा ना भुगतनी पड़ती। मैंने तो एक छोटी सी बात की थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपने दिल की बात किसी गलत इंसान को बताओगे तो ये छोटी सी बात लोगों तक फैलते फैलते बड़ी हो जाएगी। और लोगों की तो आदत है एक छोटी सी बात को वो कैसे बढ़ा देते हैं। इसीलिए अगर अपने मन की बात कहनी हो तो सही इंसान को चुनो, वरना अपने दिल की बात, अपने मन की बात अपने मन में ही रखो।